चैनल। आज हम बनाएंगे चॉकलेट केक। लेकिन अगर इससे पहले आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले व बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। कमेंट और शेयर भी जरूर करें। चॉकलेट केक बनाने के लिए मैंने लिए हैं 6 पैकेट ओरियो के, 2 चॉकलेट, 1 इनो, 2 कप दूध, टूटी फ्रूटी थोड़ी सी गार्निश के लिए और थोड़ा सा घी। मैंने एक जार लिया है। जार के अंदर मैं अपने ये 5 पैकेट बिस्किट के डालूंगी। हम इनका पेस्ट बनाएंगे। पहले मैं इनको ड्राई चलाऊंगी। पहले मैंने इसमें 3 पैकेट ही डाले हैं। हम इसमें आराम से अपने 5 पैकेट बिस्किट के डाल के पीसेंगे। एक साथ नहीं डाल सकते तो धीरे धीरे इसमें डालें ताकि अच्छे से फाइन सा पेस्ट हो जाए। अब हम इसमें 1 कप दूध डालेंगे। दूध डालने के बाद अब हम इसको पीसेंगे। ये एक फाइन सा पेस्ट बन के तैयार हो गया है। हम टेक्सचर इसका ऐसा ही रखेंगे, इससे ज़्यादा लिक्विड हम नहीं करेंगे। ये मैंने चाय पीने वाला ही 1 कप दूध डाला है, जिसे हम नॉर्मली चाय पीते हैं। अब हम इसमें 1 इनो का पैकेट डालेंगे। इसको भी हम थोड़ा सा चला लेंगे ताकि ये अच्छे से इसमें मिक्स हो जाए। ये इसमें अच्छे से मिक्स हो चुका है। हम एक बर्तन ले लेंगे जिसमें हम अपने केक का पेस्ट डालेंगे और उसके तले में थोड़ा सा घी लगा लेंगे। इससे क्या है कि हमारा केक चिपकेगा नहीं। और हम इसे फैला लेंगे। फिर हम इसमें एक बटर पेपर लगा लेंगे। अगर आप लोगों के पास बटर पेपर नहीं है तो आप मैदा भी इसमें डाल के फैला सकते हो, उससे भी केक चिपकेगा नहीं। बटर पेपर के ऊपर भी हम थोड़ा सा घी लगा लेंगे और फैला लेंगे इसमें पूरे में। इसके ऊपर अब हम अपना पेस्ट डालेंगे केक बनाने का। केक को बेक करने के लिए मैंने एक बड़े साइज़ का पतीला लिया है। उसमें मैंने नीचे नमक डाला है, ऊपर एक स्टैंड रखा है ताकि हमारे केक को आराम से हीट मिले। मैंने फ्लेम को 10 मिनट पहले ही ऑन कर रखा था, जिससे अब अच्छी हीट आ रही है। अब हम अपने पेस्ट को इसके अंदर रखते हैं, ऊपर से इसको कवर करते हैं और 20-25 मिनट के लिए छोड़ देते हैं। इसे हमें लाइट फ्लेम पे ही कुक करना है। केक को रखे हुए 20-25 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसको चेक करते हैं। हम इसके अंदर नाइफ या किसी स्टिक से चेक करेंगे। अभी थोड़ा सा ये कच्चा है, बीच में से साइड से ये अच्छे से थोड़ा पक चुका है। अभी हम फिर से इसको कवर करते हैं 10 मिनट के लिए। अब 10 मिनट हो चुके हैं। हम केक को फिर से चेक करते हैं। नाइफ हमारा बिल्कुल क्लीन निकला है, इसका मतलब है कि ये अच्छे से बेक हो चुका है। इसको हम ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं और फ्लेम को बंद कर देते हैं। तब तक हम केक को सजाने के लिए एक क्रीमी चॉकलेट तैयार कर लेते हैं। चॉकलेट क्रीम बनाने के लिए मैं इसमें आधा चम्मच मैदे की डालूंगी। इसका हम हल्का सा कच्चापन दूर करेंगे, इसको ब्राउन नहीं करेंगे।
इसका कच्चापन दूर हो चुका है। अब हम फ्लेम को ऑफ करते हैं। ये मैंने एक पैकेट बचा के रखा था क्रीम बनाने के लिए। इसमें से मैं 3 बिस्किट ले रही हूँ और ये 10 रुपये वाली चॉकलेट है डेयरी मिल्क, ये भी मैं इसमें डाल दूँगी। 1 कप दूध है और मैदे को भी इसके अंदर मैं डाल दूँगी। अब हम इसका पेस्ट बना लेंगे। पेस्ट इसका बनके तैयार है। अब हम इसको एक पैन में डाल लेते हैं। इसको थोड़ी देर के लिए हम गरम करेंगे और एक क्रीमी बेस देंगे। ये हल्का हल्का सा थिक होने लगा है। अब हम इसमें मक्खन डाल देंगे। ये 1/2 टेबल स्पून इसमें मैंने मक्खन डाला है। इसको भी हम चला लेंगे। और फ्लेम को बंद कर देंगे। केक हमारा ठंडा हो चुका है। अब हम इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे। केक दिखने में हमारा बहुत ही सुंदर लग रहा है। अब इसके ऊपर हम क्रीम फैला देंगे, जो हमने क्रीम तैयार की थी। इसको हम चेरी से सजा देंगे। मैंने एक 10 रुपये वाली चॉकलेट और बचा के रखी थी। ये मैंने 2 चॉकलेट ली थी, एक से मैंने क्रीम तैयार की है और एक ऊपर मैंने गार्निश के लिए बचा ली थी। अब हम चॉकलेट्स से इसको सजा देंगे। केक हमारा रेडी है। केक हमारा बहुत ही अच्छा बना है। इसे मैं आप लोगों को काट के भी दिखाती हूँ कि ये अंदर से कितना सॉफ्ट है। ये अंदर से दिखने में बहुत ही सॉफ्ट है और खाने में भी बहुत ही यम्मी है। आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करना। इसमें मैंने शुगर को ऐड नहीं किया है, क्योंकि जो बिस्किट के अंदर की क्रीम होती है उसी से ये मीठा बन जाता है। आप लोग मुझे कमेंट करके बताएं कि आप लोगों को कैसा लगा। इसकी रेसिपी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। थैंक यू।